राम राम रे हरे। तो मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। आज के सत्र में हम चौथे अध्याय पर पहुंच चुके हैं, लेवल 2 में। चौथे अध्याय में कल तक माता जी ने 10 श्लोक कवर किया था। ठीक है, भगवान 10 श्लोक में क्या बताते हैं? पहले भगवान बताते हैं दिव्य ज्ञान के बारे में। बोल रहे हैं भगवान की ये ज्ञान मैंने सबसे पहले किसको दिया था? कि वसुवान को दिया था, सूर्य नारायण को दिया था, और उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने अपने वंशज इक्ष्वाकु को दिया। बाद में बताते हैं भगवान की ये परंपरा से प्राप्त किया जाता है। जो राजा और ऋषि थे, उन दोनों थे जो उनको मैंने दिया था ज्ञान, लेकिन समय के प्रभाव से ये ज्ञान छिन्न हो गया, ऐसा लगता है। फिर भगवान ने बताया, अर्जुन ने प्रश्न किया, हाँ, ये भी बताया कि ये विज्ञान जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कैसे वापस जोड़ा जाए, इसके बारे में मैं ज्ञान आपको बता रहा हूँ। अर्जुन को दुविधा होती है। अर्जुन पूछते हैं कि हमारा और आपका जन्म तो आसपास में हुआ है, तो मैं कैसे समझूं कि आपने ये अमर ज्ञान जो है पहले अपने भगवान सूर्य नारायण को दिया था। तो ये एक शिष्टाचार रूप के साथ प्रश्न किया हुआ है। ये चैलेंज नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही होगा, लेकिन मैं कैसे ऐसे समझूं? तो भगवान को क्लैरिफाई करते हैं। क्या बोलते हैं भगवान की हमने और तुमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, लेकिन तुमको याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। तो इससे एक जो मायावादी फिलॉसफी होती है कि वो बोलते हैं कि एक ही जन्म होता है, बाबा जन्म नहीं होता। भगवान के द्वारा इस जो फिलॉसफी है उनका, उनका खंडन होता है। भगवान बता रहे हैं अपने के बारे में कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, और प्रत्येक युग में मैं अपने आदित्य के रूप में प्रकट होता हूँ। अपने प्रकट होने कैसे होते हैं भगवान ये भी बताते हैं। भगवान कब कब प्रकट होते हैं और कब अप्रकट होते हैं, और प्रकट होने का क्या उद्देश्य है, भगवान ने ये सब बताया। अब भगवान के ये बताने का कि भगवान का जन्म कैसा है और कब कैसा है, इसको जानने से हमारे को लाभ क्या मिलेगा, भगवान उसके बारे में बताते हैं कि जो हमारे जन्म और कर्म के बारे में जानेगा, उसका पुनर्जन्म इस भव संसार में नहीं होता है। तो हमें क्यों जानना है भगवान के जन्म और कर्म के बारे में? ताकि हमारा भव बंधन से पीछा छूटेगा। इसके बाद भगवान बताते हैं कि आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर के भगवान में पूर्ण रूप से तन्मय होकर के जो भगवान के शरण में जाता है, वो भगवान के प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त करता है। अब आगे हम
प्रारंभ करते हैं 11 से। यही तक हुई थी शायद कल। ठीक है ना? मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। यही तक किया था ना माता जी ने? 10 तक किया था। हाँ, 11वां शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं भगवान? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्या बोलते हैं भगवान? जिस भाव से सारे लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं उसी अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पक्ष का अनुगमन करता है। क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे जिस 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 भाव से मेरे पास आते हैं वो मैं उनको वही फल देता हूँ। जैसे कोई कर्मी आएगा मेरे पास तो मैं कर्म के अनुसार उसको फल दे दूंगा। कोई अष्टांग योगी सिद्धि के लिए आएगा तो मैं उसको सिद्धि प्रदान कर दूंगा। कोई निर्विशेषवादी आएगा, वो ब्रह्म ज्योति में समाना चाहेगा तो उसमें मैं उस ब्रह्म ज्योति में समाने में मैं उसकी मदद करूंगा। कोई व्यक्ति मेरे को भक्ति के रूप में चाहेगा तो मैं भक्ति के साथ उसके साथ आदान प्रदान करूंगा। कोई व्यक्ति अगर मेरे को बड़ा भाई बनाना चाहे तो मैं बनना चाहे तो मैं छोटा भाई बन जाऊंगा और उसके जो इच्छा होगी उसको पूर्ण करूंगा। कोई व्यक्ति चाहेगा कि मैं बड़ा बनूं तो मैं उसका छोटा बन जाऊंगा। कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं दुश्मनी करूं तो उसके साथ मैं दुश्मनी भी करता हूं। तो जो जिस भाव में मेरे से आदान प्रदान करना चाहता है उसी भाव से मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। फिर बताते हैं भगवान के लास्ट पैराग्राफ देखिए क्या लिखा है कि मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो। क्या बोलते हैं भागवत में? अकाम सर्व कामो वा मोक्षकार उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषा परम। तो परम पुरुष को यत्न करने की जरूरत है, सेवा करने की जरूरत है। चाहे हमारे अंदर पूरे फूट फूट करके कामना भरी हो तो भी अकाम मतलब उसके अंदर कोई कामना ना हो तो, सर्व काम सारी कामना हो तो, या मोक्ष काम चाहे उसकी इच्छा मोक्ष प्राप्त करने की हो, चाहे जो कुछ भी आपको प्राप्त करने की है आप परम पुरुष की आराधना करके उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बताते हैं कांक्षन्ताम कर्मणा सिद्धि यजंत यह देवता क्षिप्रम हिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्या बोल रहे हैं? इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है कि विद्वान विद्वता का दम्भ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप में मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। वो विभिन्न रूप के रूप में देखते हैं लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं कि वो विभिन्न अंश के रूप में होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु उनके अंश अनेक हैं। वेदों में कथन है नित्यो नित्यानाम ईश्वर चेतनो नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम। जो बताते हैं इस कि ईश्वर परम कृष्ण, मतलब एकमात्र ईश्वर जो है वो कृष्ण है। तो ये सब हम देखते हैं। और जो व्यक्ति को जल्दी से कुछ चाहिए होता है छिप कर्म कांक्षन्तम मतलब कामना करता है, कर्मणाम सिद्धिम यजन वो देवता की उपासना करते हैं। किस लिए? कि क्षिप्रम मतलब फटाफट जल्दी से मनुष्य को चाहिए। तो किसकी उपासना कर रहे हैं उनको मतलब नहीं है, मतलब उनको है क्या कि उनकी जो इच्छा है वो पूर्ति होनी चाहिए। तो जैसे अपने सनातन धर्म में पंच पंचदेव पूजन की विधि है तो उसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत
विस्तार से लिखते हैं, उतना चर्चा करने की का समय नहीं है। लेकिन उसमें 5 लेवल में बोलते हैं। क्या लेवल बोलते हैं कि कुछ लोग शाक्य उपासक होते हैं जो शक्ति की उपासना करते हैं, कुछ लोग शौर्य उपासक होते हैं जो सूर्यदेव की पूजा करते हैं, कुछ गाणपत्य होते हैं जो गणपति की उपासना करते हैं, कुछ नारायण की उपासना करते हैं, कुछ शैव होते हैं जो शिव की उपासना करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इनको जो चीज चाहिए होती है फटाफट वो प्राप्त करने के लिए उसकी आराधना करने लग जाते हैं। और आज के दिन में तो इतनी बुरी हालत हो रखी है कि कोई किसी की भी उपासना करने लग जाता है, और पूछे कि क्यों करते हो, बोलेंगे कि मैंने ये मांगा था और इसलिए मुझे ये प्राप्त हो गया और मैं इनकी उपासना करने लग गया। कोई पूछेगा कि हिंदू धर्म में ऐसे साईं बाबा का तो जिक्र नहीं है, आप क्यों करते हो? नहीं, मैंने कुछ मांगा था, मेरे को कोई बीमारी हुई थी तो मैंने उनसे मन्नत मांगी थी, उन्होंने ठीक कर दिया तो मैं उनको भगवान मान लिया। तो लोगों की अपनी इच्छा की, भगवान का डेफिनेशन लोगों ने अलग बना लिया है कि मेरी जो इच्छा जो पूर्ति करेगा वो भगवान, और अदरवाइज और मैं किसी को नहीं मानता। मतलब भगवान क्या किस लिए है? उनका इच्छा पूर्ति के साधन है, उनके इच्छा पूर्ति के तो उसके लिए है। लास्ट पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं? अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। मान लीजिए कोई किसी का बॉस अपने कोई जरूरत पे काम आ गया तो बॉस की पूजा करने लग जाएंगे। पूजा करने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप घंटी से अक्षत चंदन से ही पूजा करें। पूजा करने का मतलब है श्रेष्ठ मानना। श्रेष्ठ मानना आज के दिन में आप देखेंगे कि किसी किसी के घर में जितने देवता के पुष्टर नहीं होते, उतने क्रिकेटर के, उतने सिनेमा के स्टार के, उतने सेलिब्रिटी के होते हैं। तो पूजा का अर्थ यही नहीं होता है कि अच्छा चंदन से पूजा किया तो पूजा करेंगे। आप जिसको मान्यता देते हो, जिसको आप महत्वपूर्ण समझते हो, कारण कि बिना महत्वपूर्ण समझे तो आप अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में किसी का फोटो नहीं लगाओगे। इसका मतलब आपकी जो धारणा है उनके प्रति बहुत स्ट्रिक्ट है। वो चाहते हैं क्या कि हमारी इच्छा पूर्ति इसके साथ हो रही है तो मेरे लिए ये। फिर आगे भगवान बताते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुणकर्म विभाग। भगवान बोल रहे हैं कि 4 प्रकार के गुण और आश्रम प्रकृति के नियम गुणों के आधार पर रखे हैं। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का श्रेष्ठा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इनमें अव्यय करता हूं, मतलब मैं इनमें नहीं फंसता हूं। तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, कौन से? रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। तो उनके उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। कोई बता सकता है 4 विभाग कौन कौन से हैं? 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तुम्हें हरे मालूम? कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। ये, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र। हाँ बहुत सुंदर माता जी ने बताया, ये 4 वर्ण हैं और 3 गुण के अनुसार होते हैं। तो ब्राह्मण कौन से गुण में होता है माता जी? अ, प्रभु जी सात्विक गुण में। सत्व गुण में होता है, ठीक है। और क्षत्रिय कौन से गुण में होता है? अ, उसमें शायद सात्विक गुण भी होता होगा और रजोगुण होता होगा, रजोगुण होता है उसमें। लीला हमारा हाँ, बहुत सुंदर। उसमें 2 गुण होते हैं, रजोगुण प्रधान है, रजो सतो। सत्व गुण गौण होता है। और वैश्य में कोई और बताना चाहेगा? वैश्य में कौन सा गुण होता है? वैष्णव सतो गुण प्रभु जी। नहीं, वैश्य तामसिक में गुण। सत्व गुण नहीं होता। तामसिक वैश्य गुण में होता है प्रभु जी। वैश्य में रजोगुण होता है और तमोगुण होता है। और वैष्णव रजोगुण में हाँ हाँ। में प्रधान होता है और तमोगुण और उसमें गौण होता है। तमोगुण। हाँ, और जी। शूद्र में मात्र तमोगुण होता है। तमोगुण। हाँ, तो क्या बोलते हैं भगवान की भगवान प्रत्येक वस्तु के श्रेष्ठा हैं, प्रत्येक वस्तु से उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित होता है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाता है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के श्रेष्ठा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य का वर्ग आता है, जो सत्वगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाता है। द्वितीय वर्ग प्रकाशक वर्ग है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाते हैं, वे लोग रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं। शूद्र या श्रमिक वर्ग
के लोग तमगुणी होते हैं, जैसा माता जी ने अभी डिस्कशन में बताया था। मानव समाज के 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इसमें किसी विभाग में नहीं आते, क्योंकि वे इन बुद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है। क्या भगवान बोल रहे हैं कि वर्णाश्रम की रचना की गई है जिससे कि समाज, मनुष्य का समाज पशु से ऊपर उठ करके कुछ कार्य करना शुरू करे। अदरवाइज पशु का कोई वर्ण नहीं होता, पशु सब मार काट ही करते और कुछ नहीं करते। किसी विशेष व्यक्ति को किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुण द्वारा होता है। तो गुण के बारे में विशेष करके और आगे डिटेल में 18वें अध्याय में चर्चा होगा। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं। तो जैसे जैसे जिस गुण में है वैसे वैसे उनके साथ डील होनी चाहिए, होती है। क्या अब तमोगुणी व्यक्ति है जो शूद्र है, शूद्र व्यक्ति की चेतना कैसी है? वो निम्न चेतना में होता है। निम्न चेतना में होता है तो वो किसके साथ कार्य करेगा? अगर वो मनुष्यों के साथ कार्य करेगा तो मनुष्य को डिस्टर्ब करके रख देगा, अगर वो पशु के साथ कार्य करेगा तो पशु को भी डिस्टर्ब करके रख देगा। तो क्या शूद्र वर्ण के लोगों का क्या कार्य है? उनका कार्य है कि जड़ वस्तु के साथ वो डील करेंगे। जैसे वो हल चलाएंगे, चमड़ा पीटेंगे, या फिर मिट्टी के, तांबा के, पित्तल के बर्तन बनाएंगे, या इस तरीके का कार्य जो जीव से उनका लेना देना ना हो। क्यों? उनकी चेतना उस लेवल की होती है, उसके ऊपर होते हैं। वैश्य, वैश्य को ह्यूमन के साथ कार्य करने के लिए नहीं दिया जाता है, उनको पशु के साथ कार्य करने के लिए दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पशु के साथ डील करेंगे। पशु बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, उसके साथ आप बात करें, मारपीट करें तो वो ठीक रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो वाणिज्य और गौरक्षा ये वैश्य के कर्म दिए गए। अब इसके ऊपर आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय में रजोगुण भी होता है और सत्वगुण गौण होता है। तो वो ह्यूमन के साथ काम करते हैं, वो मनुष्यों का कंट्रोल करते हैं, वो ह्यूमन के साथ डील करते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण उच्च श्रेणी में आते हैं, वो क्या सत्वगुण में रहते हैं। तो सत्वगुण में अपने ड्यूटी के लिए कॉशियस रहते हैं और साधना में बड़े कठोर होते हैं। वो किसके साथ डील करते हैं? वो देवता या भगवान के साथ में। वो परलौकिक जो व्यवस्था है समाज का, उसके लिए वो कार्य करते हैं। तो देवता भगवान के साथ डील करने वाला ब्राह्मण, मनुष्यों के साथ डील करने वाला क्षत्रिय, पशु के साथ डील करने वाला वैश्य, और निर्जीव के साथ डील करने वाला क्षत्रिय, क्षमा करें, शूद्र। तो भगवान ने यह व्यवस्था इस प्रकार से करी। अब कोई व्यक्ति अगर निम्न चेतना में है, वो मनुष्यों के साथ में, मान लीजिए वो जज का काम करे, तो क्या करेगा? वो उसको पता नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं करने वाला चीज को इम्प्लीमेंट करा देगा और करने वाला चीज को डाउनफॉल करा देगा। तो आज के दिन में जो कलयुग में जो समाज है उसमें सारे शूद्र होते हैं। शूद्र क्यों होते हैं? शूद्र का कार्य क्या है? वो जड़ पदार्थ के साथ डील करना। तो जितना लोगों को आप पूछिए क्या करना चाहते हो? मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग में क्या होता है? वो लोहा पीटना है, ये तोड़ना है, ये मोड़ना है, ये करना है। या सॉफ्टवेयर करना चाहूँ, क्या करना चाहता हूँ? नौकरी करना चाहता हूँ। तो नौकरी का काम किसका है? शूद्र का है। तो सारे शूद्र, आज के दिन में शूद्र की जनसंख्या ज्यादा है और सब लोग नौकरी के पीछे भागते हैं। तो ये भगवान का समाज के उत्थान के लिए बनाया गया था। लेकिन आज के दिन में वर्णाश्रम सिस्टम भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, पूरा वो डैमेज के हालत में है। इसके जगह पे लोग जाति प्रथा करके आ गए हैं और जाति के अनुसार आपस में भेदभाव आ गया है। आगे भगवान बोलते हैं
पढ़ते हैं 14वें श्लोक में, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायो अभिजानाति कर्म बिंदस्य बद्धते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कभी कर्म के फल को पास में नहीं बनता है। तो भगवान के बारे में हमें जानने की क्या आवश्यकता है? जानने की आवश्यकता है कि भगवान के जो गुण हैं और बार बार उनको पढ़ेंगे, सुनेंगे, मेडिटेट करेंगे तो हमारे को भी वो गुण हमारे अंदर भी आने लग जाएंगे। तो अभी हम गुण के अंदर हैं और भगवान गुणातीत है। तो अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, तो क्या बोल रहे हैं, जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्म के फल के पास में नहीं बनता। तात्पर्य बोलते हैं प्रभुपाद जी, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो ये बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है और न ही किसी राज नियम के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे उनसे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कार्य फलों में बंधी रहती है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई ट्रैफिक लाइट है कि वहां पे लाइट है, सिग्नल्स दिया हुआ है, रेड होएगा तो रुकना है और येलो होगा तो वेट करना है और जब ग्रीन हो जाएगा तो चलना है। अब ट्रैफिक वाले तो वही रूल फॉलो करते हैं, लेकिन कोई हेलीकॉप्टर वो इसी जगह पे हायर एल्टीट्यूड पे आ जाए तो अब वो तो नहीं रुकता है। तो आदमी बोलेगा अरे जब सिग्नल रेड हो गया था तो हेलीकॉप्टर क्यों लेके गया? तो हेलीकॉप्टर का अल्टीट्यूड अलग होता है, उसके लिए अलग रूल होता है। वो जो ट्रांसपोर्ट का जो रूल है वो हेलीकॉप्टर के लिए लागू नहीं होता। वैसे भगवान क्या है, हम भौतिक संसार में हैं, हमारे लिए भगवान ने बनाया, अपने लिए वो चीज नहीं बनाया है, वो इस नियम से स्वतंत्र है। आगे बढ़ते हैं 15वां श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया था। तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो बोल रहे भगवान कि मेरे इस बहुत सारे मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है, वैसे ही तुम भी जानने का प्रयास करो और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलो और तुम भी वैसे ही दिव्य चेतना को प्राप्त कर पाओगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मन में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों को व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मन में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठान का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए प्रयास करें, और जिनके मन पहले से अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे भी उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। तो कृष्ण भावना भावित जो प्रक्रिया है वो दोनों के लिए समान रूप से लागू होती है और दोनों का अधिकार है कृष्ण भावना भावित बनने का। आगे भगवान बताते हैं, किम तत्कर्म किम अकर्मेति किम किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र विमोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इन्हें निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बतलाऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तो बोल रहे हैं क्या कि कर्म और अकर्म के बारे में जानने के लिए बहुत सारे विद्वान भी यह निश्चित करने में मोहग्रस्त हो जाते हैं, मतलब नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान बताना चाहते हैं कि कर्म क्या है, जिसे जान करके हम सारे अशुभ कर्म से छुटकारा पा सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। क्या बोलते हैं भगवान, कर्मण्यो योपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणस्य बोधव्यम
कर्मणा गहना कर्मणा गति। क्या बोल रहे हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। क्या बोल रहे हैं? गहना, गहना मीन्स गहन, गहन मतलब कठिन। कर्मणो गति, कर्म की गति को समझना बहुत ही ज्यादा कठिन है। क्या बोल रहे हैं? मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्मणो ह्यापि बोधव्यम, मतलब कर्म भी जानना चाहिए। बोधव्यम स अकर्मणो, बोधव्यम स विकर्मणो, विकर्म क्या है वो उसको भी जानना चाहिए। अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। क्या बोलते हैं भगवान की अकर्म, विकर्म और कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीनों को अच्छी तरह समझना चाहिए। क्योंकि बाद में हम ये नहीं कर पाएंगे कि हमारा कौन सा कर्म था जिसकी वजह से ये रिएक्शन आया। हमें उससे पहले से प्रयास करना चाहिए कि क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है और हमें क्या करना है, हम उसी तरीके से कार्य में लगे। आगे बताते हैं। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रह करके भी वह दिव्य स्थिति में रहता है। कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेगा? जी जी प्रभु जी, हम पढ़े। हाँ पढ़िए माता जी। प्रभु जी थोड़ा सा जूम कर दीजिए। हाँ जी। हाँ तात्पर्य इधर है। अ, हरे कृष्णा। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि वो नहीं माता जी, जी 18 नंबर में पढ़ रहे हैं। जी प्रभु जी। कृष्ण भावनामृत। जी 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 जी। तात्पर्य। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उससे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग। प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। बाधक ना हो। किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। क्या बोल रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म को, अकर्म में कर्म को देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान होता है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रह करके भी दिव्य स्थिति में रहता है। मतलब वो कर्म तो करता है लेकिन अपने लिए नहीं करता है। तो अपने लिए नहीं किया तो वो कर्म हो गया। ठीक है। तो कर्म करता है लेकिन अपने लिए नहीं करता है, उसका मतलब क्या है? वो कृष्ण भावना भावित है और भगवान के लिए कार्य करता है। जब वो अपने लिए कार्य करता था तो उसको बंधन प्राप्त होते थे। जब अब चूंकि वो अपने लिए कर नहीं रहा है इसलिए उसको बंधन प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो अकर्म है। तो कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म से जो देखता है वही अच्छी तरीके से देखता है। वही सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कामों में प्रवृत्त रह करके भी वो दिव्य स्थिति में रहता है। आगे बढ़ते हैं। यस्य सर्वे समारंभम काम कल संकल्प भज्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधा।
जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास अर्थात उद्यम इंद्रिय तृप्ति के कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। तो क्या बोल रहा है, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास जो भी वो कार्य करता है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, मतलब किसको भगवान की प्रसन्नता करने के लिए करता है, वह पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया हो। तो वो ज्ञान की अग्नि में अपने कर्मों को भस्म कर दिया होता है। तो जैसे ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, वो ज्ञान की जो अग्नि है वो सारे कर्मों को जला डालती है। जैसे अग्नि की क्या विशेषता है, अग्नि की विशेषता है अगर 4 ग्राम लकड़ी डालिएगा तो 4 ग्राम को जला देगा, 4 किलो को रखिएगा 4 किलो जला देगा, 4 पीस को रखिए 4 पीस जला देगा, और 4 क्विंटल को रखिएगा, 4 टन को भी रख लीजिएगा तो भी एक बार में उसको जला करके खत्म कर देता है। तो आपके जितने भी कर्म हो, लेकिन ज्ञान की जो हरे अग्नि, बोल हरे कृष्ण, अपने को क्लास म्यूट कर ले प्लीज। ये ना अरविंद प्रभु है ना। हाँ भाई इसको हम बहुत दिन से सोच आप बोल रहे हैं हमको हम आ नहीं पा रहे ना क्या बताएं। देखिए इधर उधर बाकी ठीक है, तो ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 20वां श्लोक में चलते हैं। त्यक्त्वा कर्म फल संगा नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फल की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कार्य नहीं करता। तो क्या वो उसकी जो इंटेंशन है वो अलग हो चुकी है, वो अपने लिए नहीं कर रहा है। तो क्या है, सब प्रकार के कार्यों में व्यस्त रह करके भी वो सकाम कार्य नहीं करता। क्यों? क्योंकि अपने वो इंद्रियों के लिए कार्य नहीं करता है। तो ये धर्म अपनाते हैं तो ये दिव्य ज्ञान से युक्त कहा जाएगा। 81 क्या बोलते हैं, निराशेय अचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वाप्नोति किल्बिषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फल से प्रभावित नहीं होता। तो ज्ञानी पुरुष क्या करता है, अपने संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है और संपत्ति के स्वामित्व के बिना, क्यों उसको मालूम है कि ये जो भौतिक संपत्ति है वो आज मेरे पास है, कल उसके पास है, परसों उसके पास है, लेकिन वो है वास्तव में किसकी, वो भगवान की है। तो वो उसमें ज्यादा बंधता नहीं है। वो अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह, उसको जितना चाहिए अपना जो कोटा समझ के उतना यूज करता है, रिमेनिंग जो है भगवान की सेवा में लगा देता है। जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो कोई भी पाप रूपी फल से प्रभावित नहीं होता है। आगे बताते हैं। हाँ, यदृक्षालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समसिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। क्या बोल रहे हैं, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त रहता है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी
कभी कर्म बंधन में नहीं बनता है। तो कर्म तो करे लेकिन बंधन में ना पड़े, तो उस वैसे लोगों का परिणाम बताया जा रहा है। क्या बोल रहा है कि अपने होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, द्वंद से मुक्त रहता है और ईर्ष्या नहीं करता। तो ऐसे जो सफलता और असफल दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी बंधन में नहीं पड़ता है। आगे बोलते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाचतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुण के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो क्या बोलते हैं, वो जो कर्म करता है उसके फल प्रदान नहीं करते, वो ब्रह्म में, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो प्रकृति के गुण के प्रति अनासक्त है, अर्थात त्रिगुणातीत रूप में जो सेवा भाव से जो प्रसन्नता करने के लिए कार्य करते हैं, उसमें बंधन नहीं होता है। वह उसके फल प्रदान नहीं करते जो दिव्य ज्ञान के स्तर पे होता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म वि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भाव में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्म के योगदान के कारण स्वयं ही भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। तो इसमें बताते हैं कि कोई तात्पर्य पड़ेगा? आप लोग पुस्तक से पढ़ा करिए, ये पीडीएफ ना बहुत छोटा होता है, मेरे को तो आंख दर्द होने लग जाता है, इसलिए मैं सामने रख देता हूँ, लेकिन पुस्तक से पढ़ता हूँ। हाँ, प्रभु जी 24। मैं लेट हो गया थोड़ा सा, ये चैप्टर कौन सा है यही थोड़ा सा बताएं। प्रभु जी 4 का हम कंटिन्यू 11 से आगे बढ़ रहे थे, अभी हम 24 पे पहुंचे हैं। लेसन नंबर कौन सा है ये? 4 है प्रभु, दिव्य ज्ञान। अच्छा, दिव्य ज्ञान, ठीक। ठीक। मैं थोड़ा लेट हो गया प्रभु जी। ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं। तो कोई पढ़ना चाहेगा यहाँ पे? ये कहाँ? अच्छा अच्छा, कौन सा श्लोक है ये? 24 नंबर प्रभु। एक सेकंड, मैं पढ़ रहा हूँ। कौन कर जाएगा? कितना श्लोक है प्रभु जी? हाँ, ये है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि। नहीं, तात्पर्य तात्पर्य पढ़े प्रभु। अच्छा, यहाँ ये अनुवाद पढ़े, जो व्यक्ति कृष्ण तात्पर्य भावना। तात्पर्य तात्पर्य अच्छा, पर्पज। यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अनंतो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता तो है। मतलब म्यूट क्या? अरे भाई म्यूट कर लीजिए, कौन बेचारे में डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, पढ़िए प्रभु जी। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी हुई वस्तुएं अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दही से बनी अन्य वस्तु है, जो दूध से ही बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या श्री विष्णु या श्री कृष्ण को
प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्य कहलाती है। जी बस बस भौतिक प्रभु जगत। जी, बस प्रभु जी, हो गया। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। तो क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित मृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। तो हवन क्या है? जो चीज हम डालते हैं, अभी क्या है जिसमें डाला जाता है। तो ये जो हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में क्या वस्तु उपयोग करते हैं? ये सब सांसारिक वस्तु उपयोग करते हैं, लेकिन कार्य कौन सा होता है? कार्य आध्यात्मिक होता है। क्यों? क्योंकि हम मेंटल प्लेटफॉर्म हमारा आध्यात्मिक होता है। तो लाभ कौन सा होता है? आध्यात्मिक लाभ होता है। जैसे बताते हैं कि दूध से किसी का अगर पेट खराब हो गया, तो दूध ही उसका उपचार भी है, दूध ही रोग भी पैदा किया है और दूध भी उपचार भी है। सिर्फ उसके विधि में थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है। क्या चेंज करने की आवश्यकता है? दूध को जमावन डाल दीजिए और दही बना लीजिए और दही का सेवन करिए, तो जो पेट खराब हुआ था दूध के कारण वो ठीक हो जाता है। तो भौतिक वस्तु से हम आध्यात्मिकता कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में यहाँ भगवान ने बताया। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है, जबकि वही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयोग होता है, तो उसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। ये लास्ट में बताया है पाद जी ने। आगे बढ़ते हैं। हाँ, देवमेवापरे यज्ञं योगिनां पर्युपासते ब्रह्माग्नौ ब्रह्म ज्ञान परे यज्ञ यज्ञेनैवोपजुह्वति। भगवान बोल रहे हैं कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों के द्वारा देवताओं को भलीभांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो कुछ योगी देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा करते हैं और कोई परब्रह्म अर्थात भगवान नारायण के लिए यही सब कार्य करते हैं और अग्नि में आहुति डालते हैं। तो कर्म जो है ये भौतिक जीवन में बांधता है और यज्ञ क्या करते हैं? वो भौतिक जीवन से मुक्त कर देता है। तो अब हम देखेंगे 25 से 33 में अलग अलग कार्य जो यज्ञ के श्रेणी में आते हैं, वो आगे हम देखेंगे। क्या बोल रहे हैं? 26वां में श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्यान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इसमें से कुछ कौन? विशुद्ध ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी के लिए यज्ञ कौन सा है उसके बारे में बोल रहे हैं। श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो जो दूसरे लोग हैं अर्थात नियमित गृहस्थ हैं, वो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो ब्रह्मचारी क्या करते हैं? श्रवणादि क्रियाओं द्वारा तथा इंद्रिय को मन में नियंत्रित कर लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये जो ब्रह्मचारी आश्रम में है उनके पास वस्तु की कमी होती है, वस्तु होते नहीं, वो क्या करते हैं? अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं और श्रवण उनका मुख्य होता है। वो जो गुरु जी होते हैं शिक्षा देते हैं, तो वो कान को हवन कुंड बनाते हैं और जो वैदिक ऋचाएं हैं, जो फॉर्मूला देते हैं गुरुजी, उसको कान में डालते हैं और उसी प्रकार से वो यज्ञ करते हैं। और जो गृहस्थ है, गृहस्थ क्या है? वो इंद्रिय विषय की उनके पास में अधिकता होती है, क्यों? वो सामाजिक प्राणी है, वो लोग काय धन करते हैं अपने लिए, परिवार के पोषण के लिए। तो वो उनके पास वस्तु है, लेकिन वो इंद्रिय विषय के वस्तु से अगर अपने को रिस्ट्रेन करते हैं तो वो यज्ञ कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं?
ये दूसरे लोग अर्थात नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। वो इंद्रिय विषय, उनके पास फैसिलिटी तो है, वो बोल सकते हैं घर वाले को कि भाई वो लस्सी बना लो, लेकिन वो क्या करेंगे, वो लस्सी नहीं पिएंगे। क्या किया उन्होंने, इंद्रिय विषय को इंद्रियों से दूर रखा। वो प्रयास जो करते हैं वो यज्ञ कहा जाता है। 27वां, सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन और इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रिय और प्राणवायु के कार्य को नियमित मन रूपी अग्नि में आहुति दे देते हैं। तो क्या करते हैं, अपने मन और इंद्रिय, ये एक्सटर्नल जो सेंस हैं, उससे उसके द्वारा ये यज्ञ कर रहे हैं। और आत्म संयम, संपूर्ण इंद्रिया और प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति दे देते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल सेंस और इंटरनल सेंस को कैसे आत्म संयम किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। द्रव्य यज्ञस्तथा तपो यज्ञा योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संसिता व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का दान करके, कुछ लोग कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा तथा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन पर प्रबुद्ध बनते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह का यज्ञ करते हैं। कैसे, कुछ लोग दान देते हैं, कुछ लोग कठिन तपस्या करते हैं, कुछ अष्टांग पद्धति का पालन करते हैं, और कुछ लोग वेदों का अध्ययन करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमय यज्ञ, तपोमय यज्ञ, अष्टांग योग और आगे स्वाध्यायमय यज्ञ। तो ये द्रव्यमय यज्ञ सबसे निकृष्ट है, उससे कठिन है तपोमय यज्ञ, उससे ज्यादा कठिन है अष्टांग योग, और उससे ज्यादा स्वाध्याय ये यज्ञ कहा जाता है। उसमें कैसे करते हैं, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणान अपाना तथा परे प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। हरे अन्य कृष्ण लोग प्रभु भी, जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, द्रव्य यज्ञ, तपोमय यज्ञ, अष्टांग यज्ञ और एक और क्या कहा आपने? स्वाध्यायमय यज्ञ, वो वेद अध्ययन करते हैं। ये तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखा है माता जी, वो पढ़िएगा तात्पर्य ना। हाँ, अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, अर्थात वो प्राणायाम करते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोक करके समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो ये अष्टांग योग की विधि है माता जी। तो इसमें हमें ये अलग ही ब्रांच है, बहुत दूर तक जाती है, ये हमें ऊपर से खाली समझ लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये श्वास की जिम्नास्टिक होती है, कोई खींचता है, कोई रोचक, रेचक, कुंभक, ऐसे बहुत सारे पद्धतियां हैं। आगे बोलते हैं, सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम।
ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञ का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। तो यह धरातल नित्य आकाश व ब्रह्म आकाश में है और ये सारे यज्ञ जो हैं वो संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रकृति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के कारण भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को जाता है। तो ये सब यज्ञ की विधि बताई गई है, लेकिन हमें कौन सा विधि अपनाना है जो कलयुग के लिए है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बताएंगे बाद में होगा। 31वें नायम लोको अस्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुषोत्तमम्। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता है तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट यज्ञ के बारे में बताए हैं और अपने अपने आश्रम के अनुसार में हम यज्ञ कर सकते हैं। तो विद्यार्थी जो ब्रह्मचर्य में है वो क्या यज्ञ कर सकता है, वो अपने कानों से गुरु जी के शब्दों को समझने का प्रयास करे, वो उसके लिए यज्ञ है। और गृहस्थों के लिए क्या यज्ञ है, अपने को इंद्रिय विषय से जितना ज्यादा दूर रख सके वो गृहस्थों के लिए है। वानप्रस्थ के लिए वो अपने भगवान के इच्छा के लिए जो कार्य करता है वो यज्ञ है। और ऐसे ऐसे सबके लिए यज्ञ की बातें बताई गई हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे कर्म जा विदितान सर्वान नैव ज्ञात्वा विमोक्षसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं, वेदों में वर्णित हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। आगे भगवान बताते हैं श्रेयान द्रव्यमय यज्ञ ज्ञान यज्ञ। हाँ, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों? ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तो वो हमारे व्यवहार में आती है। लेकिन कुछ लोग हैं कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। सुनने ही नहीं तो क्या होगा, ज्ञान यज्ञ नहीं होगा। वो क्या बोल रहे हैं कि ठीक है प्रभु जी, आप भी बहुत अच्छा कार्य कर लेते हो, लेकिन मैं तो, मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो नहीं आ सकता, आप मेरे से डोनेशन ले जाओ। वो धन दे देते हैं। तो धन जो द्रव्य यज्ञ है वो भी अच्छा यज्ञ है। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज में इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें वो प्रॉफिट होती है। तो आपने धन का इन्वेस्टमेंट किया है तो आप कम से कम उनकी बात को सुनोगे नेक्स्ट टाइम में, तो आपकी भक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ऐसे अच्छा है द्रव्यमय यज्ञ, दान देना भी, लेकिन उससे अच्छा है ज्ञानमय यज्ञ। आगे बढ़ते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर के जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, वैसे ही वो जैसे उन्होंने सत्य का दर्शन किया है वैसे ही आपको बता देंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रणिपात करना पड़ेगा। उनको श्रद्धा से उनके पास विनीत होकर के जाना पड़ेगा, जिज्ञासा करनी पड़ेगी और उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो कोई भी चीज जानने का, स्पेशली आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का यही मेन तरीका है। क्या? तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणाम करके, दंडवत करके, परिप्रश्नेन और तब सेवा,
फिर प्रश्न भी पूछना है आपने, और रिलेटिव प्रश्न पूछने हैं, ऐसे हवाई में प्रश्न नहीं पूछना है। जिस प्रश्न से आपकी भक्ति में वृद्धि हो वैसे प्रश्न करना चाहिए। हम्म, आगे बताते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम यस्सि मोहम एवं यस्सि पांडवा तेन शून्यान अशेषे शेषाणि द्रक्ष्यस्यादात्मन्यतो मया मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। फिर आपकी जो दृष्टिकोण है वो बड़ी हो जाएगी और सब को आप एक साथ देखेंगे। क्यों? क्योंकि सारे के कौन है? वो भगवान के हैं। तो भगवान के संबंध में अगर देखेंगे तो सब हमारे अपने नजर आएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, स्वरूप सिद्ध पुरुष मतलब? स्वरूप सिद्ध पुरुष का मतलब होता है कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर चुका है, जो दिव्य ज्ञान को का जानकार है। तो स्वरूप क्या होता है? मैं कौन हूं ये जान लेना। स्व मतलब अपना, रूप मतलब आकार। मैं अपने बारे में जान लूं, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। किसका अंश हूं? परमात्मा का हूं। आप कौन हो? आप भी आत्मा हो। किसके अंश हो? परमात्मा का के हो। तो हमारे और आपके बीच में क्या संबंध हुआ? भाई और बहन का हुआ है या नहीं? जी प्रभु जी। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वास्तविक ज्ञान को प्राप्त चुकने पर पुनः ऐसे मोह में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। ठीक है माता जी प्रभु जी, धन्यवाद। जी। आगे देखते हैं। अपि चेत चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्लने नैव ब्रजिनम संतरिष्यसि। ये ज्ञान का महत्व बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने से लाभ क्या मिलेगा उसके बारे में। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। ज्ञान क्या है? ज्ञान की तुलना नाव से की गई है, और बता रहे हैं कि आप ज्ञान, मान लीजिए नाव जा रही है और आप अहंकार में बैठे हो, नहीं मैं नहीं जाता, मैं तो, मेरे को तो नाव वाला आएगा, मेरा खुशामद करेगा तब मैं बैठूंगा। तो फिर आप नहीं जा पाओगे और नहीं जा पाओगे। ज्ञान प्राप्त करना मीन्स आप अपने अहंकार को तोड़ रहे हो, गुरु के पास जा रहे हो, सीख रहे हो। सीख लोगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ज्ञान क्या करेगा? नाव के समान आपको भवसागर से प्राप्त करने में मदद करेगा, ये बता रहे हैं। अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतम। आप सब पापियों से बड़े पापी अगर हो, सबसे ज्यादा पाप किया है, फिर भी आप ज्ञान रूपी नाव पे जा करके आप अपने पुण्य दुख के सागर से, ब्रजिनम मतलब दुख के सागर से, संतरिष्यसि पूर्ण रूप से पार कर जा सकते हो। यथैन्धांसि समृद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। तथा जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, तो ईंधन कितना भी ज्यादा हो, थोड़ा सा हो, 2 किलो हो, 200 किलो हो, 2000 किलो हो, लेकिन आग जैसे ही लगती है सबको साफ कर देती है। उसी प्रकार है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्म के समस्त फल को जला डालती है। तो भगवान ने ज्ञान को तुलना कहाँ कहाँ से की है?
नाव से की है, अग्नि से की है। तो ज्ञान 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 अग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान रूपी जो अग्नि है सारे कर्म को भस्मसात कुरुते, तथा उसी प्रकार भस्म कर देती है जिस प्रकार ईंधन को अग्नि भस्म कर देती है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते ततस्वयं योग संसिद्धम कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्दत और शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथासमय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। कौन सा ज्ञान? भगवान का ज्ञान, भगवान और भक्तों का ज्ञान, भगवान भक्त और प्रकृति में संबंध का ज्ञान। ये ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम अपने आप भगवान की आराधना करने लगेंगे, प्रकृति के साथ समन्वय बैठाने लग जाएंगे, तो हमारा मुक्ति बहुत आसान हो जाएगा। 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संशयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। हाँ, ये किसी के पुस्तक में एक वर्ड छुटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं है तो डाल दीजिएगा। ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम। सबके बुक में है क्या ये पराम? हे पराम प्रभु जी। मेरे बुक में नहीं है। हरे ठीक कृष्ण है, प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, आपके बुक में है? बोल रहे श्लोक कितना? 39। 39 जी प्रभु जी है। हाँ, पराम परम है, लिखा, पराम लिखा। लिखा है, ठीक है। मेरे पास जो एडिशन है 54th प्रिंटिंग है, 54वां प्रिंट है, उसमें पराम मिसिंग है। अगर किसी के पास वैसा होगा तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और उसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य में बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है। जो यह सोचता है कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि को प्राप्त कर जाता है, तो वह श्रद्धा भक्ति के द्वारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जप द्वारा प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है, और इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि वो अपने इंद्रियों पर संयम रखे, मतलब 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है उसका पालन करे। आगे बताते हैं, अज्ञस्य श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। अज्ञ, अज्ञ मतलब मूर्ख, जो अज्ञानी मतलब मुख्य मूर्ख तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करता है, वह भगवत भाव नामृत नहीं प्राप्त करता, अपितु वो नीचे गिर जाता है। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो अज्ञानी है, जो श्रद्धा विहीन है और जो शास्त्रों में संदेह करता है, उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता और वो नीचे गिर जाता है। और संशय आत्मा जो डाउटिंग है, उसकी तो कहीं भी कोई गति नहीं है।
आगे बोलते हैं योग संन्यास कर्माणम ज्ञान सच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, मतलब अपने कर्म फल का परित्याग करते हुए, क्यों? क्योंकि वो कर्म फल में बंधन में है नहीं, क्यों? क्योंकि वो अपने लिए कर्म नहीं करता है, भक्ति करता है। और जिसके संशय दिव्य ज्ञान के द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, क्या बोल रहे हैं कि दिव्य ज्ञान के द्वारा उनका संशय खत्म हो चुका है, वही वास्तव में आत्मा पारायण है, वो यथार्थ दृष्टिकोण रखते हैं। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधते। तो जो आत्मा पारायण है वह, उसका संशय भी दूर हो जाता है और कर्मफल के परित्याग भी कर पाता है, वो भक्ति संपन्न करता है। तो लास्ट में भगवान क्या बता रहे हैं? तस्मात् ज्ञान संभूत हृदयस्थम ज्ञानासीनात्मना छिन्त्वयि संशयम योगम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो नहीं समझ पा रहा था भगवान क्यों हमको युद्ध में लड़ा रहे हैं। भगवान लास्ट में कह रहे हैं क्या? युद्ध तो लड़ो, लेकिन अपने भावना में नहीं, अपने फल के लिए नहीं। आपका ये ड्यूटी है, आप क्षत्रिय हो, कोई आपको चैलेंज करे तो आप उससे भाग नहीं सकते, इसलिए आप युद्ध करो। और आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, इसलिए खड़ा हो और युद्ध करो। तो क्या क्या बोला था? पहले ज्ञान को नाव बोला था, फिर अग्नि बोला था, फिर तलवार बोल दिया। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान के तलवार से तुम अज्ञानता को काट डालो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और युद्ध करो। इसी के साथ ही हमारा ये चौथा अध्याय समाप्त होता है। ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। और एक्चुअली हम काफी पीछे चल रहे हैं और ग्रुप से, क्योंकि हमने दूसरा अध्याय में 3-4 सेशन लिए, एक एक सेशन ही अलाउड था। तो चूंकि चैप्टर 2 बड़ा इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने उस पर समय ज्यादा लगाया। अटेंडेंस लिंक भी आ गया है माता जी का, आप लोग भर दीजिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। और आगे से हम लोग एक एक चैप्टर को एक दिन में ही समाप्त करेंगे। थोड़ा सा रस करना पड़ेगा क्योंकि आदेश है, ताकि हम लोग 18वां अध्याय को फिर से 2 दिन में ले सकें, क्योंकि वो कंक्लूजन है सबका। किसी का कोई प्रश्न? नहीं? ठीक है, तो वैष्णव प्रणाम कर मंत्र करके क्लास को विराम देंगे। वांछा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी भगवद गीता की जय। आप सब भक्तों की जय। गुरु महाराज की जय। समवेद गौड़ वृंदे हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो माता जी, पहले भी अटेंडेंस लिंक शेयर किया था क्या माता जी? नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो मैं एंड नहीं करता हूँ, आप लोग जी प्रभु जी, 5 मिनट्स दे देते हैं।
हरे कृष्णा, आप सभी ने अपना अटेंडेंस अगर कर लिया हो तो क्लास को एंड करेंगे। हरे कृष्णा। आशा माता जी। हाँ, हरे आशा माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अटेंडेंस हो गया माता जी? अटेंडेंस बदल लीजिए माता जी, इसलिए बंद नहीं किया था क्लास को। कोई प्रश्न है माता जी? प्रश्न कल ले लेंगे, आज अटेंडेंस कर लीजिए। हरे कृष्ण। स्नेहा माता जी, समय तो हो गया ना अटेंडेंस ले यस प्रभु जी, लीजिए। मैंने तो दे क्लास, दिया था। आई थिंक प्रभु जी सबका हो चुका होगा। ठीक है, ठीक है। तो क्लास को